जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करेंट अफेयर्स को एडिटोरिया करेंट कंसेप्ट से। इसमें बिहार स्पेशल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी करेंट अफेयर्स दिए गए हैं 1 से लेकर 15 मई 2024 तक के। इसमें करेंट अफेयर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके और पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स को। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स में देखते हैं, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्मार्ट प्रणाली एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग स्टडी को भी कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है। देखिए, डीआरडीओ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। स्थापना 1958 में, अध्यक्ष अभी करेंट में हैं समीर वी कामत हैं। हाल ही में ओईसीडी द्वारा वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को 6.6% अनुमानित किया गया है। किसके द्वारा? विभिन्न संस्था का अलग अलग रिपोर्ट रहता है। ओईसीडी के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है भारत की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को, ठीक है, 6.6%। भारत हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने में सहमत हुआ है। हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 159वां है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ऊपर भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, 159वां स्थान है 180 देशों की सूची में। हाल ही में भारत बायोटेक के सह संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एम एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। श्री एला 2019 से 2024 तक अध्यक्ष रहे आधार सी पूनावाला का स्थान लेंगे, ठीक है। हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा नौसेना के 26वें प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है इन्होंने। भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 2023 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनमें क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। 2015 से 30 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण करने के समझौते ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनियमन करने के लिए भविष्य नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खोजकर्ताओं द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई है। कहाँ की गई है? तो गारो हिल्स में, मेघालय के गारो हिल्स में, ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्लेट रूम अभियान का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्य को पता लगाने के लिए एक साथ लाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया है। नेक्स्ट है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 692 किलोमीटर तक फैली अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ कहाँ फैला है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो इस जोग्राफी का भी यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है, किन राज्यों में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली।
नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सक्सम घाटी भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद का कारण है। गौरव मतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए एक डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक विशेष मूड विधि वाराबंदी को नियोजित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत को नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत के 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एक एकल प्रणाली में समेकित करके हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेकर का निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इनका संबंध किस क्षेत्र है? कला के क्षेत्र से। सुब्रमण्यम धारेश्वर, ठीक है, यक्षगान के कलाकार हैं। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित कांगे संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में BWF जूनियर विश्व कप का आयोजन गुवाहाटी भारत में किया जाएगा। स्थान गुवाहाटी। वर्ष 2008 के बाद भारत द्वारा BWF की यह पहली मेजबानी होगी। ठीक है, 8 के बाद ये पहली बार मेजबानी करेगा। कुनकू और त्रिपुरा के सुप्रिया दास दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 15 भारतीय एडटेक फर्म शामिल हैं। ठीक है। भारत ने के अन अकेडमी को इस सूची में 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। अन अकेडमी आप सभी जानते ही हैं। भारत प्रथम स्थान पर दुबई स्थित एमेरिटस कंपनी है। ठीक है। केरल के मीनाक्षी मंदिर में हाल ही में राजसी चिथिराई महोत्सव मनाया गया है। राजसी चिथिराई ये कहाँ पर मनाया गया है? तो केरल में मीनाक्षी मंदिर में, ध्यान रखना है। इस महोत्सव में वैगई नदी में भगवान कला आगर का भव्य अवतरण कराया जाता है। हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैरिबियन देश हैती में जारी आपातकाल के मध्य भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 13 से 26 मई 2024 के मध्य भारत तथा फ्रांस के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच इस सैन्य द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास है मेघालय के उमरोई में किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटेड के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में, ठीक है, 69 में अध्यक्ष M सोमनाथ हैं करंट में। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक सेकंड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। 20-30 मई के मध्य भारत के कोची केरल में आर्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक की 46वीं वार्ता आयोजित होगी। इससे पहले भारत 2007 में भी आयोजन कर चुका है। भारत इस संधि से 1983 में जुड़ा था। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। स्थापना की बात करें तो 1960 में स्थापना ही अध्यक्ष हैं ये रघु श्रीनिवासन, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की गई है। डिटेल में समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। पक्षियों को वेस्ट नाइल वायरस के होस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए फिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया गया है। डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड में पिरूल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है।
इस अभियान में स्थानीय लोग द्वारा सूखे पिरूल को एकत्र कर निर्धारित संग्रह केंद्रों पर पहुंचाने पर प्रति किलो 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। पिरूल का उपयोग पालतू जानवर के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर के साथ खाद के रूप में मिलाने के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को इसे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान पर है। हाल ही में भारत ने मालडोवा के साथ राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाला समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर आईओटी लॉन्च किया गया था है। हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑफ व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगठन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022 में $100 बिलियन का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा इस विशेष अग्निशमन तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है। देखिए इस तकनीक में एक कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना, उसे पानी के स्रोत से भरना और फिर उसे आग वाले क्षेत्र में छोड़ना शामिल है। नेक्स्ट है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, डिटेल में समझते हैं। देखिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इससे पूर्व अप्रैल 2024 में पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा निलंबित किया गया था। हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। अमेरिका और ब्राज़ील यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के प्रथम 2 देश हैं। भारत का स्थान तीसरा है 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला। नेक्स्ट है हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिऊ रियो ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और ईगो पार्क का उद्घाटन किया है। भारत हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9 भी ड्रोन तैनात किया है। कैडेट डिफेंस सिस्टम द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लोइट रिंग एरियल म्यूनिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहकर्मी बुश विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई है। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नए नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए ऊपर भी हम लोग रिवीजन किए हैं। गौरव मतलब है कि इस नोट पर नेपाल का जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टॉर्डिग्रेट की एक नई प्रजाति का नाम बर्टिलिप्स इंद्रायणी रखा गया है। ठीक है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला किया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। स्रोत हैं द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य। 1 से लेकर 15 मई तक दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। डिटेल में समझते हैं। देखिए हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक की जेल का प्रावधान है। ठीक है। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है कौन?
इराक की संसद ने, ध्यान रखिएगा, समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया गया है। इसमें 15 साल की जेल का प्रावधान है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की गई है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहले लॉन्च की गई हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज़ है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। सिएरा माद्रे क्या है? तो ये एक लैंडिंग जहाज़ है, चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है और फिलीपींस द्वारा इसे अस्वीकार किया गया है। 1999 से इस स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सिएरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है, ठीक है, और फिलीपींस इसे हटाने से मामला ये मतलब मना कर दिया है, इसलिए दोनों के बीच विवाद है। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा की है। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर मामलों से बचने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया है। कौन किया है? तो यूके सरकार के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई द्वीप अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। वार्षिक 2060 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे होंगे। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुवांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, तो ये लोकेशन पूछ सकता है। रुवांग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो इस संबंध इंडोनेशिया से है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 1914 में शुरुआत किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है। वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किया जाता है। हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई है। जिम्बाब्वे के द्वारा जिग मुद्रा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, इस रैंकिंग में दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है। प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति में दुनिया के शीर्ष 3 देश हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। और भारत की स्थान आप सभी को पता ही है, 159वें स्थान पर भारत है। विश्व के सबसे खराब प्रेस स्वतंत्रता वाले देश के रूप में इरिट्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ये 3 प्रमुख देश हैं। शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिमम दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल नाम ताजा की खोज की गई है, जो मैक्सिको के युकाटन द्वीप के चेडमल खाड़ी में स्थित है, ठीक है। मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा क्या है? तो ब्लू होल है, ये मैक्सिको में है, ठीक है। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटी तरंगदैर्घ्य तथा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम दुनिया के पहले रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा के सुदूर अंधेरे हिस्से से नमूने इकट्ठा करने के लिए चांग-ई 6 प्रोब लॉन्च किया गया है। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर डेवोन थॉमस को ICC द्वारा SLCECB और CPL एक भ्रष्टाचार विरोधी कोड का उल्लंघन करने के कारण 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट है 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अपने 123 मैचों के करियर को समाप्त करते हुए संन्यास की घोषणा की है।
नेक्स्ट है हाल ही में चीन के शहर चेंगदू में आयोजित थॉमस कप तथा उबेर कप का खिताब चीनी बैडमिंटन टीम द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं थॉमस कप का संबंध, ये इसको डिटेल में समझते हैं। थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है, वहीं उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। 2012 के बाद यह पहली बार है कि चीनी बैडमिंटन टीम ने पुरुष तथा महिला दोनों के खिताब एक साथ जीते हैं। थॉमस कप तथा उबेर कप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में जोस राउल मूलिनो द्वारा पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया गया है। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही में बर्फ क्षेत्र बन गया था है। ठीक है, यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली इंफोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। इंफोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रमाण प्राप्त करने वाला। ठीक है, इंफोसिस कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। आइसलैंड के द्वारा मैमथ लॉन्च किया गया है। क्या है ये? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का पहला प्लांट है। ठीक है, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 मनाया गया है। माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यह एक दिवसीय त्यौहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया है था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता से पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणी तथा 8 कला श्रेणियों में काम करने को मान्यता देता है। कौन कौन से हैं? पत्रकारिता श्रेणी के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं लोक सेवा मिला है प्रोफेसर पब्लिका को, खोजी रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स की हना डेयर को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई टॉफमन को संपादकीय लेखन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स को ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी रॉयल समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम को मिला है। फीचर फोटोग्राफी की बात करें तो एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी फोटोग्राफी टीम को मिला है। ऑडियो रिपोर्टिंग ये इनविजिबल इंस्टीट्यूट और USG ऑडियो के कर्मचारी को मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जारी किया है। डिटेल में समझते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% से अधिक की वृद्धि है, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष देश भारत, मैक्सिको और चीन है। भारत पहले स्थान पर है धन प्रेषण में और मैक्सिको दूसरे, चीन तीसरे पर है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फॉर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड एम सिटीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी शहर है। दुनिया के धनी शहरों में शीर्ष 3 शहर हैं न्यूयॉर्क, टोक्यो द सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क जब अमेरिका का, टोक्यो जापान का, द सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका का है। ये 3 धनी शहर हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क, टोक्यो और सैन फ्रांसिस्को। टॉप 50 में भारत के 2 शहर मुंबई और दिल्ली हैं। मुंबई 24वें स्थान पर है और दिल्ली 37वें स्थान पर है। तो ये स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। अब देखते हैं बिहार राज्य विशेष देखते हैं पिछले 15 दिनों के करंट अफेयर्स, यानी कि मई
1 मई से लेकर 15 मई के करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल को देखते हैं। स्रोत हैं दैनिक जागरण, बिहार हिंदुस्तान पटना संस्करण, दैनिक भास्कर हिंदुस्तान पटना संस्करण, दैनिक भास्कर बिहार। ठीक है, ये सभी स्रोत हैं इसके। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं आप ये एडिटोरिया के द्वारा, तो आपको पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ध्यान से सुनिए। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा खोखनाहा गांव बिहार के सुपौल जिले में है। खोखनाहा गांव कहाँ पर है? तो बिहार के सुपौल जिले में है। डिटेल में समझते हैं। सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासियों द्वारा कोसी नदी जनित पीड़ा कम करने के सरकारी प्रयासों की कमी के कारण वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव, वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव के बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया है। तो देखिए, ये 3 बार बहिष्कार हो चुका है। 19 लोकसभा में भी, 20 विधानसभा चुनाव और 24 लोकसभा चुनाव, तीनों में बहिष्कार किया गया है। खोखनाहा गांव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में जारी लाइसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट इन एशिया जर्नल के शोध रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार में शराब पर प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तक, अतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामले में कमी आई है। डिटेल में समझते हैं। अप्रैल 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 द्वारा संपूर्ण राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2024 में बिहार के पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से चौथे चरण के मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। किसको? पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से, ठीक है, चौथे चरण के मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। .51 CGPA, सॉरी एक मिनट, 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड पाने वाला यह बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। नेक्स्ट है 7 मई 2024 को बिहार विधान परिषद के सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री सहित 11 नवनिर्वाचित विधान पार्षद को शपथ दिलवाई गई है। तो अभी करंट में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? श्री देवेश चंद्र ठाकुर। ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछले एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 75 है। सदन के नेता हैं श्री नीतीश कुमार, जदयू के हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता राबड़ी देवी हैं, राजद से हैं। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देश के लिए जीएसटी कानून का निर्माण तथा उसे लागू करवाने में सुशील कुमार मोदी की अहम भूमिका रही थी। ठीक है, ये भाजपा के नेता थे। श्री सुशील कुमार मोदी 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने तथा 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। तो ये डीप में भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे नेताओं के बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने तथा 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 14वीं लोकसभा चुनाव में श्री मोदी बिहार के भागलपुर सीट से सांसद बने थे। ठीक है, सांसद कब बने थे? 14वीं लोकसभा चुनाव में। उन्होंने राजद सुप्रीमो श्री लालू यादव पर एक पुस्तक लालू लीला की रचना की थी। तो इनकी पुस्तकें लालू लीला, इन्होंने लालू यादव पर एक पुस्तक लिखी है। 4 मई 2024 के बिहार के भागलपुर जिले का 291वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भागलपुर जिले का, बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता ही है। मई 2024 में बिहार के औरंगाबाद की खुशी कुमारी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। खुशी कुमारी विगत 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहला महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, मई 2024 में बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। वर्ष 2015 में श्री प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध सर्जन है, इनका संबंध सर्जन है, ये चिकित्सक।
और पद्मश्री से इन्हें 2015 में सम्मानित किया गया है। विविध समसामयिक देखते हैं पिछले 15 दिन यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई तक के विविध समसामयिकी प्रमुख दिवस तथा थीम। 19 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, 30 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। ठीक है। 1 मई गुजरात तथा महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। 8 मई विश्व थैलीसीमिया दिवस। थीम है एम्पावरिंग लिव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। ठीक है। इक्विटेबल एंड एसेसिबल थैलीसीमिया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। थीम आई गिव विच जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है 10 मई अंतर्राष्ट्रीय अर्नेगिया दिवस। थीम है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। ऑर्गेनिया दिवस 10 मई को। 11 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। थीम है स्कूलों से स्टार्टअप तक नव परिवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। 11 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को। थीम कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार 15 दिनों का, 1 से लेकर 15 मई तक के पुरस्कार में क्या क्या करंट अफेयर्स हैं। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है? दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। असम की वन्यजीव विज्ञानी है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स 2007 से यूनाइटेड किंगडम की परोपकारी संस्था व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वी रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पू और हरिका द्रोणावली के बाद वी रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय महिला हैं। ठीक है। अर्जेंटीना की 60 वर्षीय एलेजांद्रा मोरिसा रोड्रिगेज को मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब दिया गया है। ठीक है। खेल से देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुने गए हैं। T20 विश्व कप 2024 के कप्तान कौन चुने गए थे? तो रोहित शर्मा। 9वां ICC पुरुष की 20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1 से लेकर 29 जून 2024 के वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मेजबानी किया गया है। ठीक है। मुंबई सिटी FC ने कोलकाता में खेले गए 2023-24 इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान सुपर जॉइंट्स को हराकर जीत हासिल की है। मुंबई सिटी FC का यह दूसरा खिताब था। भारतीय क्रिकेट युजवेंद्र चहल T20 इतिहास में 350 विकेट्स लेने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिज को हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीत लिया है। यह खिताब रियल मैड्रिड का 36वां ला लीगा खिताब है। ईगा स्वीटेग तथा एंड्रे रूबलेव द्वारा हाल ही में 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पहला तथा पुरुष एकल खिताब जीत लिया गया है। हाल ही में विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी काइरन विल्सन ने पहली बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नियुक्ति देखते हैं। 2009 बैच की वरिष्ठ राजस्व सेना अधिकारी IRS अधिकारी प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और
आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2010 वर्ष के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतवंशी शिक्षाविद यादविंदर माल्ही को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में जेरेमिया मानेले को सोलोमन द्वीप का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर शंकर नायर को लार्सन एंड टूब्रो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर को 2014 में यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय है। नेक्स्ट है, अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच स्टॉक फ्लेमिंग को हाल ही में सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जू फेई हांग को हाल ही में चीन द्वारा भारत में पहला राजनयिक दूत नियुक्त किया गया है। मिखाइल मिशूस्टिन को हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। हाल ही में इदरिस डेबी को अफ्रीकी देश चाड का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इदरिस डेबी को अफ्रीकी देश चाड का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये रहा 15 दिन का करेंट अफेयर्स 1 से लेकर 15 मई तक का। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।